ध्यान की कई विधियां विश्व में साधु संतों द्वारा आजमाई गई हैं और ज्ञान को प्राप्त किया गया है, जिसमें अनापनस्ती विधि का उल्लेख हमने अपने पिछले लेखों में तथा वीडियो में किया है। परंतु आज हम एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सरल, कारगर तथा सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्वास वाली विधि की कुछ सीमाएं हैं कि जब योगी ध्यान में श्वास वाली विधि का उपयोग करके अपनी गहराई में पहुंच जाता है तो वह एक सीमा पर बार बार अपनी श्वास की लय को भूल जाता है। वह ना चाहकर भी अपनी सांस को भूल जाता है और अपने केंद्र से हटके परिधि पर आ जाता है। उसे मालूम ही नहीं चलता। श्वास वाली विधि के द्वारा एक निश्चित गहराई तक तो जाया जा सकता है, परंतु आनंद के उसे स्रोत तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। श्वास की विधि के द्वारा वे लोग उस आनंद के स्रोत तक पहुंच सकते हैं जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। संसार में रहकर संसार में होने वाली गतिविधियां योगी के अंतर्मन को विचलित कर देती हैं और वह अपनी सांस की लय को भूल जाता है। इसके कारण उसे बहुत ही पीड़ा का अनुभव होता है और उसकी लगभग दुर्दशा ही हो जाती है। उनमें एक शामिल है कि उसे रातों को नींद नहीं आती। इसी कारण कहते हैं कि ध्यान के पथ पर गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान में भी ध्यान की अनंत गहराइयों में जाने के लिए बहुत ही संभल कर तथा सटीक विधि का उपयोग करना पड़ता है, जो कि एक गुरु ही हमें बता सकता है कि वह कौन सी विधि है। इसलिए आज हम उस विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सटीक है तथा गहराई में अनंत गहराइयों के बाद भी आनंद के उस स्रोत तक पहुंचा सकती है तथा पहुंचाने में सफल हुई है तथा प्रामाणिक विधि है। इस विधि के अलावा ऐसी कोई विधि नहीं है जो कि इतनी प्रामाणिक हो तथा सरल हो। यह विधि नाम जप की विधि है। इस विधि में योगी नाम का निरंतर जाप करता है। यह नाम कोई भी हो सकता है, जैसे कि राम, कृष्ण, राधा या और कोई भी नाम जो गुरु ने दिया हो या रुचिकर हो। इस नाम जप की विधि में मंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है तथा कोई भी वाक्य या कोई भी वक्तव्य का उपयोग किया जा सकता है जो कि निरंतर दोहराया जा सके। इसमें यह बात जरूरी है कि नाम या मंत्र निरंतर मन मस्तिष्क में चलते रहना चाहिए। नाम जप की विधि तथा श्वास की लय में एक ही समानता है कि यह निरंतर चलते रहते हैं। जितनी निरंतरता होती है उतना ही आनंद की प्राप्ति होती है। निरंतरता का योगी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस विधि में किसी भी प्रकार के आसनों की जरूरत नहीं होती। इस विधि के द्वारा समस्त प्रकार की मानसिक बीमारियां, विकृतियों तथा कुंडलिनी का जागरण आसानी से हो जाता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के डिप्रेशन, अवसाद तथा एंजाइटी, क्रोध तथा मानसिक बीमारियां, नींद न आने की बीमारी का नाश हो जाता है।